दोस्तों, अपने वीरांगनाओं की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या अपने महान समाज सेविका की कहानी सुनी है, जिन्होंने शमशान घाट के जलते चिता में अपने बच्चों को पालने के लिए रोटी बनाने को मजबूर थीं और अपनी मेहनत के दम पर अनाथ बच्चों को पालकर उनकी सेवा कर उनको अधिकारी बनाने तक का सफर भी तय किया। तो आइए इस कहानी को सुनते हैं। सिंधुताई सपकाल का नाम सुनते ही मन में एक ऐसी महिला की छवि उभरती है जिसने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों को मां की ममता देने में समर्पित कर दिया। वह न सिर्फ एक समाज सेविका थीं, बल्कि एक प्रेरणा थीं, जिन्होंने अपने संघर्ष और त्याग से हजारों अनाथ बच्चों को एक नया जीवन दिया। लेकिन उनकी यह यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने घोर विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, भूख सही, समाज की उपेक्षा झेली और यहां तक कि श्मशान घाट में चिता की आग में रोटियां सेंक कर अपना और अपने बच्चों का पेट भरा। कैसे एक त्यागी हुई महिला अनाथों की मां बन गई। सिंधुताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपरी मेघे गांव में हुआ था। वह एक गरीब परिवार में जन्मी थीं और उनके पिता भागीरथी अम्मा एक चरवाहे थे। उस समय समाज में बेटियों को शिक्षा देने का ज्यादा महत्व नहीं था, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि सिंधुताई पढ़े लिखें। उन्होंने बड़े संघर्ष से उन्हें स्कूल भेजा, लेकिन उनकी मां इस बात के खिलाफ थीं। गरीबी के कारण महज 10 साल की उम्र में ही उनकी शादी 30 साल के श्रीहरि सपकाल से कर दी गई। शादी के बाद वे अपने पति के साथ वर्धा जिले के नेरल गांव में रहने लगीं, लेकिन यह शादी उनके लिए सुखद नहीं रही। उनके पति बहुत कठोर और रूढ़िवादी थे। उन्होंने सिंधुताई पर हमेशा अत्याचार किया और छोटी छोटी बातों पर उन्हें प्रताड़ित करते रहे। जब सिंधुताई 20 साल की थीं, तब वे गर्भवती हो गईं। इस दौरान उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके पति ने एक दिन झूठे आरोप लगाकर उन्हें घर से निकाल दिया। वे गर्भवती थीं, पेट में बच्चा था, लेकिन कोई सहारा नहीं था। बिल्कुल अकेली और बेघर सिंधुताई जंगलों में भटकने लगी। आखिरकार उन्होंने एक गौशाला में अपनी बेटी को जन्म दिया। वह भूखी प्यासी थीं, लेकिन उनके पास कोई सहारा नहीं था। घर से निकाल दिए जाने के बाद सिंधुताई के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। समाज ने भी उन्हें ठुकरा दिया। भूख से तड़पते हुए उन्होंने श्मशान घाट को अपना आश्रय बनाया। वहां रात में जलती हुई चिताओं की आग में रोटियां सेंकी और खुद को और अपनी नवजात बेटी को भूख से बचाया। श्मशान में रहना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उन्होंने भिखारियों और अनाथ बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। वे उन्हें मां की तरह प्यार करने लगीं। एक दिन जब सिंधुताई ने देखा कि कई अनाथ बच्चे भटक रहे हैं और उनके पास कोई सहारा नहीं है, तब उन्होंने फैसला किया कि वे सिर्फ अपनी बेटी की मां नहीं, बल्कि हर अनाथ बच्चे की मां बनेंगी। वे मंदिरों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप पर जाकर भीख मांगने लगीं। जो भी पैसा मिलता, उससे अनाथ बच्चों का पेट भरने का काम करतीं। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। कई लोग उनके इस कार्य में सहायता करने लगे। कुछ वर्षों बाद उन्होंने पहला अनाथालय शुरू किया और सैकड़ों बच्चों को सहारा दिया। वे कहती थीं, मैंने सिर्फ अपनी बेटी को जन्म दिया, लेकिन मेरे दिल से सैकड़ों बच्चे जन्मे हैं। सिंधुताई की मेहनत और त्याग को देखते हुए समाज ने उन्हें अपनाना शुरू किया। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया, लेकिन उन्होंने कभी इन पुरस्कारों को अपने लिए नहीं रखा। उन्होंने मिलने वाली हर राशि को अपने अनाथालय और बच्चों के भविष्य में लगा दिया। वे कहती थीं, अनाथों की मां बनने के लिए मुझे अपने पति को छोड़ना पड़ा, लेकिन मैंने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया। हालांकि उन्होंने हजारों अनाथ बच्चों को मां का प्यार दिया, लेकिन उनकी यात्रा कभी आसान नहीं रही। उन्हें बार बार समाज के विरोध का सामना करना पड़ा। कई बार आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके आश्रमों में आने वाले कई बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी अधिकारी बन चुके हैं। वे गर्व से कहते थे कि उनके पास 1050 से अधिक बच्चे हैं, जिन्हें उन्होंने मां की तरह पाला है। सालों बाद जब उनका पति बूढ़ा और असहाय हो गया, तो वह सिंधुताई के पास वापस आया। लेकिन सिंधुताई ने उसे अपने पति के रूप में नहीं, बल्कि अपने बेटे के रूप में अपनाया। उन्होंने कहा,
अब मैं सिर्फ माँ हूं और तुम मेरे बेटे। यह बात पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। उन्होंने अपने जीवन में जो दर्द झेला था उसे माफ करके आगे बढ़ने का रास्ता चुना। 4 जनवरी 2022 को सिंधुताई सपकाल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गईं जो हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी। सिंधुताई सपकाल सिर्फ एक महिला नहीं थीं, बल्कि वे सच्चे मायनों में मानवता की मिसाल थीं। उन्होंने न सिर्फ अपने संघर्षों से लड़ाई लड़ी, बल्कि हजारों अनाथ बच्चों को एक नया जीवन भी दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान में हौसला और जज्बा हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। यह कहानी कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि सिंधुताई के अनाथालयों में पलने वाले बच्चे उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वे आज भी हर जरूरतमंद के दिलों में मां बनकर जिंदा हैं,